नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और बात करूंगा चने के बारे में। कल से ही एक जो है पोस्ट अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा हूं कि वायरल हो रही है। और उसमें एक्चुअली लिखा क्या है मैं आपको बता भी दूं कि हेडलाइन है उसकी कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश से चना फसल पर बड़ा असर हुआ है और भारत में तेजी की तैयारी। तो हेडलाइन काफ़ी स्पेकुलेटिव बनाया गया है। तो आपको बता दूं और आगे उसमें लिखा हुआ उस खबर में कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग सभी चना जितने हैं चना मतलब सभी चना उत्पादक इलाकों में बारिश हेलस्टॉर्म ऐसा कुछ हो रहा है। और बोलना है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया इसमें मेंशन है, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड। और खेतों में गीली मिट्टी और ठहरा कारण फसल की कटाई में करीब लगभग लगभग 20 दिन की देरी हो सकती है। भारी बारिश से कई जगह फसल नुकसान की भी आशंका है, जिससे एक्सपोर्ट सप्लाई घटने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। और इस देरी और नुकसान से भारत में चना बाजार में जोरदार तेजी की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में इंपोर्ट सीमित और घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है। अब घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है। अब चूंकि दिवाली फेस्टिवल बीत गया, जो मतलब कि जो डिमांड का पीरियड रहता है दिवाली तक ही रहता है, तो यहाँ पे तो ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही कि अब यहाँ से डिमांड ठीक है, डिमांड जो यूजुअली दिवाली के बाद रहता है वो तो रहेगा ही। और लेकिन यहाँ से डिमांड बहुत बढ़ जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं। हालांकि अब यहाँ पे रबी की चने की बुआई अब स्टार्ट हो रही है, तो सीड की डिमांड जरूर आ सकती है। बाकी कंजम्पशन में ऐसा मतलब कोई सब्सटेंशियल वृद्धि हो जाए ऐसा तो हमें नहीं लगता। अब बात लेकिन करेंगे यहाँ पे कि जो इस खबर जो वायरल हो रही है कि क्या वाकई में जो चना उत्पादक इलाके हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या वहाँ पे निश्चित बारिश से या हेलस्टॉर्म से कुछ नुकसान हुआ है, और कहाँ ये इंस्टेंस ये सब हुआ, कहाँ पे है जो वेदर डिस्टर्बेंस हुआ है। और आने वाले समय में क्या जो चना उत्पादक इलाके हैं वहाँ पे बारिश की या हेलस्टॉर्म की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आगे की क्या भविष्यवाणी है वेदर की ऑस्ट्रेलिया में चना उत्पादक इलाकों में। तो एग्री वर्ल्ड में तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि मतलब कि जो वास्तविक स्थिति है उसको रिसर्च के माध्यम से और मतलब पूरा मतलब प्रूफ के साथ बात करें। मतलब सिर्फ मतलब पोस्ट को यहाँ से वहाँ मतलब अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा के वायरल करने से बाजार नहीं बढ़ता। बाजार में वास्तविक जो फंडामेंटल उसी के आधार पर चलता है। और जो लोग मतलब घुमा भी रहे हैं तो वो खुद भी पहले एक्चुअली अगर कोई पोस्ट आज बाजार, मेरा कहने का मतलब कि जो बाजार दलहन बाजार की जो स्थिति खराब हुई है इसमें व्यापारियों का भी मुझे लगता है काफी बड़ा हाथ है। मतलब कोई भी चीज मतलब उसका रिसर्च उसका पुख्ता जानकारी नहीं ले, बाजार 200 रुपया कहीं बढ़ गया, 200 रुपया भले किसी ने एडिट करके डाल दिया लेकिन उसको लोग घुमाना व्हाट्सएप ग्रुप में घुमाना चालू कर देते, जबकि उसकी वास्तविक स्थिति का मतलब जांच नहीं करेंगे कि वास्तव में सही में मार्केट वहां बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। सिर्फ मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है बस, यही सब लग जाते हैं, सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना चालू कर देते हैं। लेकिन एग्री वर्ल्ड में हम एक जिम्मेदार सर्विस प्रोवाइडर है पल्सेस मार्केट से रिलेटेड, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक वास्तविक रिपोर्ट पहुंचाया जाए। तो ये हम आ गए हैं गूगल पे और गूगल बाबा से पूछते हैं, और हेलस्टॉर्म ऑस्ट्रेलिया करके मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ और सर्च मार रहे हैं, तो क्या क्या रिजल्ट आता है अभी हम लोग देखते हैं। तो मालूम पड़ेगा कि अभी हाल फिलहाल में किस तरीके का वहाँ पे क्या वेदर इवेंट्स हुए हैं। तो अभी ये चलिए हमारे सामने, ये लगभग लगभग ये अभी न्यूज दिख रही है अभी, ये वन डे एगो की न्यूज है। वाइल्ड वेदर बैटर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर नॉर्थ विथ अनयूजुअल हेल स्टॉर्म। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बताया जा रहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिश हुई है और हेल स्टॉर्म वहां पे नोट किया गया है, मतलब दर्ज किया गया है। तो इस तरीके के है, लेकिन ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि चना का उत्पादन नहीं के बराबर होता है, तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे इस न्यूज पे। आगे और भी न्यूज देखते हैं कि आगे कुछ और खबर है क्या गूगल पे हमें मिल जाए। तो 4 डेज एगो का है गोइंग ऑफ, ये देखिए हेडलाइन कुछ है, सिडनी ऑन ट्रैक फॉर हॉटेस्ट अक्टूबर एवर स्टॉर्म स्मैशिंग द कोस्ट ऑन फ्राइडे। तो ये सिडनी शहर के लिए बात हो रही है यहाँ पे कि सिडनी शहर में वहाँ पे कुछ मतलब वेदर इवेंट्स कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है। तो ये भी जो है चना वाले इलाके में ऐसा कुछ नहीं है। और भी अगर देखें तो जो खबर रिसेंट में ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही है। दूसरा कीवर्ड डाल के देखते हैं, हेवी रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया। ये एक है लेकिन ये इंडिया से रिलेटेड न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। तो
आप देखेंगे कि ऐसा कोई इवेंट बहुत ज़्यादा मतलब गूगल पे तो अभी नहीं ऐसा दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मतलब बारिश से कोई दिक्कत का बात समझ में आ रही है। कुछ जगह पे ज़रूर हेलस्टॉर्म हुआ है कुछ रीजन में, बट अभी तक जो हमारे नॉलेज में है कि ये जो है चना उत्पादक इलाके में ऐसी कोई खास बात नहीं है। इससे पहले कि हम मौसम की बात करें, कहाँ क्या नफा नुकसान है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चना जो है क्या प्रोडक्शन एस्टीमेट है और किन एरिया में, किन रीजन में, किन प्रोविंस में कितना चना उत्पादन होता है, उनका परसेंटेज शेयर क्या है, तो उसके बारे में बात कर ले। तो जैसे कि यहाँ टेबल में दर्शाया गया है कि न्यू साउथ वेल्स जो है इस वर्ष ये जो फोरकास्ट जो चने का उत्पादन का दिया गया है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया कृषि विभाग द्वारा अबारिस द्वारा दिया गया है और ऑफिशियल डेटा है। न्यू साउथ वेल्स के लिए उन्होंने उत्पादन अनुमान लगाया 12.3 लाख टन होगा और न्यू साउथ वेल्स की यहाँ पे हिस्सेदारी लगभग लगभग 59% तक है और क्वींसलैंड में 8.4 लाख टन के आसपास का उत्पादन फोरकास्ट किया गया है और इसकी लगभग लगभग 40% हिस्सेदारी है। तो आप समझिए कि लगभग लगभग 98% जो चना जो है न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में ही होता है। तो हम जो है वेदर पीछे मतलब जो वेदर किस तरीके से रहा है पिछले 5-7 दिन में और आगे क्या रहेगा, ये 2 जो प्रोविंस हैं इसी पे ही मतलब पूरा ध्यान लगाएँ क्योंकि 98% चना होता है। अब विक्टोरिया में 1% लगभग हिस्सेदारी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की 0.5, 0.2 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। तो इसके बारे में हम नहीं बात करते क्योंकि ये लगभग-लगभग 1-2% की हिस्सेदारी है, तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे वेदर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए। ये हम लोग वेदर की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आगे का क्या बेस्ट फोरकास्ट रहेगा ऑस्ट्रेलिया में उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को देखें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे मौसम जरूर यहाँ पे देखेंगे तो हेलस्टॉर्म और वो काफी बारिश वाला मौसम बना हुआ है। कोस्टल रीजन हो गए या फिर जो है नॉर्दर्न टेरिटरी जो ऑस्ट्रेलिया का है यहाँ के जो है साउथर्न हिस्से में जो है यहाँ पे थोड़ा मौसम जो है हेलस्टॉर्म का बना हुआ है। लेकिन जो अगर हम बात करें चना उत्पादक जो इलाके हैं, अब न्यू साउथ वेल्स जो ये यहाँ रहा, ये पूरा न्यू साउथ वेल्स जो प्रोविंस है यहाँ पे वेदर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्वींसलैंड का पूरा अगर ये प्रोविंस देखे तो यहाँ पे भी कोई वेदर से रिलेटेड कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं लग रही कि यहाँ पे हेल स्टॉर्म या बारिश वारिश की संभावनाएं कुछ बन रही हैं। तो ये 21 तारीख का वेदर है अभी फिलहाल। अब आगे का अगर फोरकास्ट देखे तो 22 तारीख को भी लगभग लगभग जो है आपको बता दूं कि आगे जो है सिडनी में थोड़ा बारिश वारिश का फोरकास्ट जरूर है। बट जो है जो चना जो है जो मेन जो होता है यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में मोरी जो है रीजन, ये इसके आसपास के जो रीजन है ये नेराबरी हो गया, ये सब इलाके में जो है इस तरफ ज्यादा चना होता है। तो इस रीजन में मौसम देखेंगे तो एकदम क्लियर है और सिडनी जो है कोस्टल एकदम कोस्टल में आता है तो वहां पे जरूर बारिश का है, बट वो चने के इलाकों में नहीं है हाल। हाँ, अब ये देखेंगे तो 22 तारीख को कुछ देखिए इस नेराबरी रीजन में कुछ थोड़ा सा हेलस्टॉर्म की संभावनाएं जरूर बन रही हैं यहाँ पे देखेंगे तो 22 तारीख का जो है वेदर के ऊपर थोड़ा वॉच रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो फोरकास्ट है यहाँ पे कितनी देर तक मतलब ये हेलस्टॉर्म होता है और कितने इंटेंसिटी के साथ होता है वो देखना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे मतलब हल्का फुल्का ही दिखा रहा है वेदर, थोड़ा डिस्टरबेंस जरूर होगा। और इस दौरान देखेंगे तो क्वींसलैंड एरिया जो है पूरा लगभग प्रोविंस जो है वहाँ पे वेदर एकदम से ऑलमोस्ट क्लियर है। ये 23 अक्टूबर का वेदर है। 23 अक्टूबर के आसपास लगभग मौसम साफ है यहाँ पे पूरे जो है इस रीजन में जहाँ पे चना होता है न्यू साउथ वेल्स के और क्वींसलैंड में भी ऑलमोस्ट वेदर क्लियर है। 24 तारीख का भी 24 अक्टूबर का वेदर देखे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी फिलहाल क्लियर नजर आ रहा है चने जो उत्पादक रीजन है। इस दौरान जरूर साउथ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे देखिए वो कंडीशन ओवरकास्ट और बारिश हेलस्टॉर्म की संभावना बन सकती है, बट चेन्नई के उत्पादक इलाकों में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में काफी चिंता वाली बात है, यहाँ पे बारिश काफी दिखा रहा है इस रीजन में साउथ ऑस्ट्रेलिया में, बट जो है ये क्वींस न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में ऐसा कोई खास बात नजर नहीं आ रही है। अब ये आज 25 के बाद 26 अक्टूबर को भी लगभग लगभग मौसम साफ है। हालांकि इस दौरान 26 अक्टूबर को देखेंगे तो क्वींसलैंड में कुछ इलाकों में जरूर यहाँ पे बारिश हेलस्टॉर्म के थोड़े संभावनाएं बन रही हैं। बट जो है क्वींसलैंड का जो रीजन है इस रीजन में जो है ये साउथ डार्लिंग करके ये जो रीजन आता है उस तरफ ज्यादा यहाँ पे चना होता है। तो इस रीजन में ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा एबनॉर्मल वेदर इवेंट नहीं समझ में आ रहा है।
ये 26 अक्टूबर के दिन थोड़ा सा है मतलब, लेकिन जो है चने उत्पादक क्षेत्रों में तो नहीं है। अब ये देखेंगे तो 26 अक्टूबर को थोड़ा चना जो मोरी का जो रीजन है, यहाँ पे थोड़ा कंडीशन थोड़े बारिश उरिश के बन सकते हैं। 22 और 26 की तारीख को थोड़ा चांस यहाँ पे जो है न्यू साउथ जो है, यहाँ पे थोड़े चांसेस बन रहे हैं न्यू साउथ वेल्स में। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो अब वेदर जो है लगभग लगभग क्लियर है, और कोई बहुत ज्यादा बारिश उरिश की संभावनाएं तो नजर नहीं आ रही हैं कि बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट लॉस हो जाए। और ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, और चने का जो उत्पादक का जो एरिया है काफी बड़ा एरिया है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान की संभावनाएं नहीं बन रही है जो वेदर फोरकास्ट देख के समझ में आ रहा है। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव हो, हम इस पे नजर जरूर रखेंगे, और कुछ यहाँ पे वेदर इवेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उससे हम आपको अवगत ज़रूर कराएँगे, आप तक जानकारी ज़रूर लाएँगे। बट बहुत सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ वेदर इवेंट ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी वजह से चने को बहुत नुकसान हो जाए, या बुआई जो हार्वेस्टिंग है डिले काफ़ी हो जाए। 2-4 दिन का हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से करंट वेदर पैटर्न है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, तो कोई सिग्निफिकेंट मतलब हार्वेस्ट डिले समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा आपने देखा कि मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में खबरों को वायरल करने का एक चलन बनता जा रहा है, जबकि ये मुझे लगता है कि एक सही बात नहीं है। व्यापार को व्यापार के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास खबर है ग्रुप में शेयर जरूर करना चाहिए, किसी को भी शेयर करना चाहिए, इसमें किसी को कोई रोक टोक, सब स्वतंत्र है शेयर करने के लिए। बट एक नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि खबर की कितनी में कितनी सच्चाई है, ये भी हमें जांचना परखना चाहिए। अगर सही लग रहा है तो आप जरूर शेयर करिए, क्योंकि इन खबरों के बेस पे लोग मतलब कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि उटपटांग निर्णय लेने से व्यापार में नफा नुकसान भी हो रहा है। तो आप मतलब चेक उस फैक्ट को चेक करिए, उसके बाद ही शेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। व्यापार को भी इससे काफी लाभ मिलेगा, और इनफैक्ट हम जो सर्विस प्रोवाइडर है हमें भी बहुत लाभ मिलेगा। जब सही जानकारी अगर ग्रुप में आएगी तो हम भी उसको फैक्ट चेक करके, और क्या है कि अगर सही जानकारी तो आप तक उसको फिल्टर करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जो निचोड़ सामने आया है कि अभी तक वेदर का कोई बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि हमने जो है गूगल पे भी जाके अलग अलग कीवर्ड से चेक किया फैक्ट को, क्या सही है क्या गलत है। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेदर जो है चना उत्पादक इलाकों में कोई भारी बारिश या फिर हेलस्टॉर्म जैसा इवेंट हमें नहीं दिखा कि नुकसान हो रहा है या फिर हार्वेस्टिंग डिले होगा। और आने वाले 10 दिन का वेदर भी मैंने आपको दिखा दिया, और जो है चना उत्पादक इलाकों में जो किस तरीके का आगे 8-10 दिन का वेदर रहेगा। हालांकि हम वेदर पे नजर बना के रखेंगे, यदि कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होते हैं आगे चल के तो आपका जरूर मतलब उस खबर को पहुंचाएंगे। और आशा करते हैं कि एग्रीवर्ल्ड आज जो आप तक कार्यक्रम पहुंचाया आज, और उसमें अपने मतलब मंशा में सफल रहा है, आपको सही जानकारी देने में सफल रहा है। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली और नए वर्ष की शुभकामना। आशा करते हैं सभी का आने वाला साल मंगलमय होगा। धन्यवाद।